नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन दिग्विजय सिंह नामांकन नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकते। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि खड़गे चुनाव लड़ेंगे तो वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म लेने भी नहीं जाते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा वो खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार सुबह राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। इसके बाद ये खबर सामने आई थी कि अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल नहीं करेंगे और ऐसा ही हुआ। नामांकन भरने का वक्त सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक का है। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सबसे पहले आने वाले शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अपना विजन भी बताया। उन्होंने बताया कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो कैसे काम करेंगे। थरूर ने कहा कि वो कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर है उससे बाहर भी लोगों से अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस का जो कई चुनाव से 19% का मार्क है उसको टूटना चाहिए। हम उस पर बने नहीं रह सकते हैं। थरूर ने कहा कि हमको उन मतदाताओं को वापस लाने की ज़रूरत है जिन्होंने पिछले 2 चुनावों में हमको वोट नहीं दिया, लेकिन पहले किया हो सकता है और हो सकता है कि आगे वोट करना चाहते हों। थरूर ने कहा कि वो ये नहीं मानते कि जिन लोगों ने 2014 और 2019 में मोदी सरकार को वोट दिया वो सभी मजबूत हिंदुत्ववादी विचारों वाले हैं या वो हमेशा के लिए हमसे छिटक गए हैं। थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने बाकी और कारणों से मोदी को वोट दिया था, जिसमें बालाकोट, पुलवामा के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भी हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले शशि थरूर ने G23 से सलाह नहीं लेने को लेकर कहा कि मुझे उनके व्यक्तिगत क्षमता से परे सहयोगियों से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि मीडिया कल्पना से परे G23 नामक कोई संगठन भी है। उन्होंने कहा कि मुझे 9000 लोगों के समर्थन की ज़रूरत है, 23 की नहीं। मैं G23 का उम्मीदवार नहीं हूँ। थरूर ने कहा कि जब उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें मना करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। थरूर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इसे हम पर छोड़ दें, हमें सही व्यक्ति मिल जाएगा। उन्होंने इसके बिल्कुल उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छे हैं, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। थरूर ने एनडीटीवी से कांग्रेस में गांधी परिवार की भूमिका को लेकर कहा कि मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि कांग्रेस में गांधी की एक जगह है। पार्टी के डीएनए के साथ उनके अटूट संबंध बहुत बड़े हैं, उनसे खुद को अलग करने का कोई सवाल नहीं। सचिन पायलट ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा है कि अगला चुनाव जीतने के लिए सबका साथ रहना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा ने उनकी बात धैर्य से सुनी। पायलट ने कहा कि मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष से मिला, उन्होंने शांति से मेरी बात सुनी। जयपुर राजस्थान में जो कुछ हुआ उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। मैंने उन्हें अपनी भावनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं बताई। हम सभी कड़ी मेहनत करके राजस्थान में 2023 का चुनाव जीतना चाहते हैं, हमें साथ काम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान के संदर्भ में जो भी फैसला करना होगा वो ही लेंगी। मुझे विश्वास है कि अगले 12-13 महीनों में हम अपनी मेहनत से एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में पहुंच गई है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुक्रवार को कर्नाटक पहुंची। वहीं यात्रा के कर्नाटक से पहले इसके स्वागत में लगाए गए पोस्टर्स को भी फाड़ा गया है। बता दें यह यात्रा चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट क्षेत्र से गुजरनी थी, इसलिए राहुल गांधी के स्वागत में पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां उनके कई पोस्टर्स लगाए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर को फाड़ दिया गया। इसके लिए कांग्रेस की ओर से बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया। बता दें वहीं राहुल गांधी ने इस यात्रा को आम जनता से जुड़ने का एकमात्र तरीका बताया है। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र में अनेकों संस्थान हैं, मीडिया और संसद भी हैं, लेकिन ये सब विपक्ष के लिए चुप हैं। मीडिया हमारी नहीं सुनती। इस हालात में हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है, भारत जोड़ो यात्रा। इसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का मार्च है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करने वालों में ताज़ा नाम है बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। उन्होंने राहुल की आलोचना करते हुए कहा कि उनमें व्यवस्थित गंभीरता नहीं है, जिम्मेदारी के बिना सत्ता हासिल करना चाहते हैं और राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में शर्मा ने राहुल गांधी पर एक राजनेता के रूप में अगंभीर होने, एक सामंती मानसिकता वाले की तरह व्यवहार करने और अहंकारी होने का आरोप लगाया।
कुछ साल पहले तक कांग्रेस में ही रहे शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कभी कभी बीच बीच में मीटिंग छोड़कर जॉगिंग जैसे अपने व्यायाम के लिए जा सकते हैं या अचानक अगले कमरे में जाकर आधे घंटे के बाद आ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट बढ़ा दिया है। आरबीआई ने शुक्रवार को रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की। अब रेपो रेट बढ़कर 5.90% हो गया है। इसका ऐलान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। अगस्त में आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी और तब ये बढ़कर 5.40% हो गया था। इससे पहले जून में भी आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। इस साल मई से पहले आरबीआई ने लंबे वक्त तक रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को 2019 के देशद्रोह के एक मामले में दिल्ली की एक साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई। शर्जील पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसकी वजह से जामिया नगर में हिंसा हुई थी। हालांकि इमाम इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी दिल्ली दंगे से जुड़े एक अन्य केस में जेल में ही रहेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा को अब Z+ कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। इससे पहले साल 2013 से उनको Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। अंबानी की सुरक्षा अब 40 से 50 कमांडो अलग अलग शिफ्ट में करेंगे। सुरक्षा में होने वाला खर्च अंबानी खुद वहन करेंगे। बता दें, बीते साल अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।